लंबे वक्त तक हिंदुस्तानियों के दिल और दिमाग को कचोट रहा था कि आखिर ये पाकिस्तान जो ऐसा छद्म युद्ध हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहा है उसको हम कैसे मोस्ट फेवर्ड, आज जाकर ये कदम उठाया गया है। दूसरी तरफ फौज को पूरी तरह से स्वतंत्रता का पैगाम, संदेश, कैसे देखते हैं आप इसे? अंजना, क्लियर है कि जो संदेश आ रहा है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद, उससे जो देश के अंदर भी गुस्सा और रोष पाया जा रहा है वो उसी को दर्शा रहा है। और मेरे ख्याल ये दो तरफ से एक्शन होगा। एक तो जो फौज को खुली छूट दी गई है, लेकिन खुली छूट का मतलब ये नहीं है कि फौज मनमानी कर पाएगी। और जो सिंह साहब कह रहे थे वहां तक तो मैं उनसे एग्री करता हूं कि ये आप फौज को एफआईआर वगैरह खोल के मुलव्विस नहीं कर सकते झूठे केसेस में। हाँ। लेकिन ये भी जरूरी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इतनी भी कोई ऐसी छूट ना दी जाए कि वो कोई गलत काम करें। तो मेरे ख्याल वो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जहां तक कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों का सवाल है, मोस्ट फेवर्ड नेशन मेरे ख्याल सिंबॉलिक भी है और सब्सटेंटिव भी है। ये दोनों जगहों पे काम करेगा। कोई बहुत ज्यादा असर शायद ना हो, लेकिन जो अंदेशा मिला है सीसीएस की मीटिंग के बाद, ये पहला कदम है। इसके बाद सिंह साहब आपकी बात पर कमेंट करना चाह रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करें। मेन्यू ऑफ ऑप्शंस है उस पे, लेकिन नहीं, एक अंजना, एक चीज और, एक और चीज मैं बताऊंगा मेरा। लेकिन सरकार से एक सवाल है। जेटली जी ने बहुत बोला कि हम कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म में जो टेररिज्म की परिभाषा है उसको दोबारा से एक लिहाज से पुश बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है चर्चा का। सर, आपको बीच में टोक रही हूं इसलिए क्योंकि इस वक्त मायावती बोल रही हैं। मायावती, सुनाते। ये विनम्र अनुरोध करती हैं कि वे ऐसे विकट के समय में अपने केवल आज के ही नहीं बल्कि इस घटना से जुड़े इसके वास्तविक तारों तक पहुंचने तक अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित करके और साथ ही अब अपने चुनावी स्वार्थ व द्वेषपूर्ण राजनीति को भी बंद करके तथा दुनिया के खासकर सभी शांति व अमन पसंद देशों को भी साथ में लेकर अब इनको इस समस्या से निपटने के लिए इसका कोई ना कोई स्थायी हल जरूर निकालना चाहिए। जबकि इस मामले में सरकार के हर कदम के साथ पूरा देश व यहाँ की इनकी सभी विरोधी पार्टियां भी अपने सभी राजनीतिक गिल्ले शिकवे बुलाकर इस समय इनके साथ एकजुट होकर खड़ी हैं। अर्थात अब इनसे बीएसपी सरकार के साथ खड़े होने की बात, इसी के साथ ये कहते हुए कि शांति पसंद देश पूरे विश्व के एक साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं और आतंकवाद की इस लड़ाई में शामिल हो जाएं।